everyone, this is your trainer Adil Khan और आज हम क्लास का आगाज करते हैं। ये क्लास होगी वेब डेवलपमेंट पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का आपके पुत्र शाम और अभी शाम हो गई ना। एक माइक खुला रह गया था स्टूडेंट का, तो इसकी आवाज आ रही थी। अच्छा, आज हम बात करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट की, ठीक है। और वेबसाइट जो डेवलप्ड है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की शायद मैं कल भी क्लास रखूँ क्योंकि हमने कल की क्लास स्किप कर दी, ठीक है। तो हो सकता है मैं कल भी क्लास रखूँ, तो आप तैयार रहिएगा। आप लोग, अगर मैं कह देता हूँ कि कल क्लास है, ठीक है, तो आप लोग सब जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करिएगा, ठीक है। क्यों मैं ले रहा हूँ क्लास, उसकी वजह ये है कि आप लोगों के बहुत लेक्चर रह गए, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर हमें ऑफ पेज पे हमने खत्म भी, अभी तक हम लोगों ने ऑन पेज शुरू नहीं किया है। ऑफ पेज के 17 लेक्चर रह गए हैं, ठीक है। टेक्निकल एसईओ हम थोड़ा सा खत्म किया है हमने, ठीक है। तो अभी हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हमने बहुत कुछ कवर करना था लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों की शायद कल भी एक क्लास रखूँ मैं एसईओ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का जो इतना वो नहीं है इस तरफ इंटरेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट पे, इस पे बहुत कम व्यूज हमें मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, वेबसाइट एसईओ और वेबसाइट कनेक्टेड है, ठीक है। आपको इस तरह के फेसबुक पे आपने अगर एसईओ का ग्रुप ज्वाइन किया हो कभी, तो उस तरह के आपको लोग मिलेंगे जो लिखेंगे आई एम एन एसईओ एक्सपर्ट एंड आई नीड वर्क, ठीक है। इस तरह की वो बातें करेंगे आपसे, ठीक है। वो क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है उन्होंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी ही नहीं है। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी होती तो वो अपनी साइट बना के काम कर लेते, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के समझ लें कि वेबसाइट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वेबसाइट आप खुद बना लेते हैं तो आपको फिर जरूरत नहीं है किसी बंदे की, आपको खुद काम आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अमेरिकन कंपनी या किसी बड़ी कंपनी में जाएं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हो, आप उनको बोले भाई ये वेबसाइट है, ये इन कीवर्ड पर रैंक की हुई है, देख लो खोल के, खत्म बात। और वो फिर आपसे दूसरा सवाल पूछेगा ही नहीं। आपसे सिर्फ पूछेगा सैलरी कितनी लोगे, बस इतनी सी बात पूछेगा आपसे, ठीक है। लेकिन अगर आपने आए बाय शाये किया, देखें, मैं ये बताता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी ऐसी एक्सपर्ट अगर कहता है अपने आप को, तो वो सिर्फ ये बता दे कि भाई कौन सी वेबसाइट किस कीवर्ड पे उसने रैंक की, बस खत्म बात, ठीक है। अब यहाँ पे लोग बहाने करते हैं कि सर जी ये हो गया था, पाकिस्तान के हालात खराब थे, ये हो गया, इस वजह से नहीं हो पाई, ठीक है। आपसे ये पूछ लें कौन सा कीवर्ड किस जगह पे आपने रैंक किया, बस खत्म बात, ठीक है। इससे ज्यादा सवाल आपसे होने नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको सब कुछ बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि कहीं आप फंस गए, कुछ हो गया, कुछ सवाल पूछ ही लिया उस बंदे ने, तो कैसे जवाब देने हैं। अच्छा, एक क्लास मेरी होगी जिसमें सिर्फ मैं सवाल बताऊंगा कि कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। वो भी एक मैं क्लास लूंगा आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा सारे के लिए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे वेबसाइट डेवलपमेंट की, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट देखिए बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्लोज कर दूँ सारे टाइम। अच्छा, अब वेबसाइट डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे। अब सबसे पहले आप हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो पाकिस्तानी डॉट पी के, हम ये डोमेन बाय करना चाह रहे हैं। लेट से हम ये डोमेन, और ये डोमेन किसी ने खरीदी नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अनसपोर्टेड टीएलडी। किसी को पता है क्या मतलब है इसका? सर जी, सबसे पहले इसका रोड मैप बता दें। किसका रोड मैप बता दें, ये तो बताएं आप, रोड मैप किस चीज का चाहिए आप? यस उमर साहब, वेब डेवलपमेंट का। देखें, वेब डेवलपमेंट चलती रहेगी जिस तरह आप चीजें सीखते रहेंगे। देखें, ये हमारा पहला कोर्स है, हमने कोई कोर्स से पहले लॉन्च नहीं किया, हमारे पहले बैच चल रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही लंबा बैच जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जितना जल्दी खत्म कर सकूँ, इसलिए मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास भी रख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे सबसे ज्यादा जल्दी है स्पोर्ट्स को खत्म करने की। मैं देखना है कि स्पोर्ट्स से आपको फायदा कितना होता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे भी
बहुत जल्दी आप लोगों को सिखाने की, लेकिन वही है कि ऐसे ऐसे ही सीखेंगे, इस तरह एकदम तो नहीं सीख सकते। ठीक है, और वेबसाइट डेवलपमेंट भी एक बड़ी फील्ड है, सही है। ये एक दिन में आप नहीं समझ सकते, ठीक है। अगर आपने सीखनी है, आपने बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, ये सवाल पे आते हैं। हमने लिखा प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के, ये तो एक वेबसाइट है, और ये लिखा हुआ है अनसपोर्टेड टीएलडी, इसका क्या मतलब है? मेरा ख्याल है कोई स्टूडेंट बोलना चाह रहे हैं। अगर सुरजीत साहब हैं जो बुलाना बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ ये टीएलडी क्यों अनसपोर्टेड है। देखें, प्रो पाकिस्तानी डॉट पीके जो है ना, डॉट पीके की कोई भी डोमेन होगी ना, उस पे यही लिखा आएगा बाकी साइड पे कि अनसपोर्टेड टीएलडी। ठीक है, ये चीज लिखी आएगी यार। उसकी वजह क्या है कि ये जो डोमेन होती है ना, ये जो क्या नाम है, ये जो डॉट पीके की जितनी डोमेन होती है, उसका कंट्रोल सिर्फ एक बंदे एक टीम के पास है, वो है पीके निक। इनके पास सारा कंट्रोल है, पीके निक डॉट नेट डॉट पीके। डॉट पीके की कोई भी डोमेन अगर आपने खरीदनी है तो आप यहाँ से खरीदेंगे, यहाँ से नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब सवाल ये आता है, तो पाकिस्तानी कंपनी, हमने तो कहा था कि पाकिस्तानी कंपनी ने खरीदना ही नहीं है। देखें, अगर आपने डॉट पीके की डोमेन खरीदनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप यहाँ चले जाएं। आप यहाँ चले जाएं, इससे आपको बेटर सर्विस मिलेगी। यहाँ पे अगर आपको कोई मसला हो जाता है ना, तो वो आपसे जल्दी लगेंगे, आपको कहेंगे मेल करने। जो वही मसला हो वो कहेंगे मेल करने सर जी, बात खत्म, बात। आपसे दूसरी बात करेंगे ही नहीं। मेल जब करेंगे तो रिस्पॉन्स ही ऐसा आएगा कि वो ना 3 में ना 13 में, वो वाला जवाब आएगा आपका। ठीक है। तो आपने अगर डॉट पी के वाली डोमेन बाय करनी है तो आप यहाँ से बाय करें, ठीक है। ये बेटर एक चैनल है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते ये हैं कि ये लोग तो आपके लिए डोमेन यहाँ से खरीदते हैं, तो जो सरदर्दी ये उठाएंगे इनसे लेने वक्त, तो आपका सरदर्दी खत्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ से उठाएंगे, कोई मसला हो गया, तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। बनस्पत आप यहाँ से उठाएंगे कोई डोमेन, तो आपको रिस्पॉन्स फिर भी लोग अच्छा दे देंगे, उसके मुकाबले फिर भी अच्छा दे देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से डॉट पीके की डोमेन उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डॉट पीके की जितनी भी डोमेन होती है ना, ये होती है 1175, 1175 जो होते हैं, आ, वो एक साल की कॉस्ट होती है, ठीक है। कोई भी डॉट पीके की डोमेन आप उठा लें, लेकिन एक चीज बता दूं आप लोगों के, डॉट पीके की डोमेन आपको एक साल की नहीं मिलती, आपको 2 साल की खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो जो भी डोमेन पड़ेगी वो आपको 2 साल की लेनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि हम तो इससे बाय करेंगे तभी हो उससे, तो हमारे लिए क्या प्राइस पड़ेगी। देखें, आपको 2500 की पड़ेगी प्राइस, ठीक है। 2500, ये देखिए क्या लिखा हुआ, अगर आप इनकी साइट पर पढ़े गौर से, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है, आर यू लुकिंग फॉर डॉट पी के डॉट कॉम डॉट पी के डोमेन, वी ऑफर डॉट पी के डोमेन एट वेरी डिस्काउंट प्राइस, रजिस्टर योर डॉट पी के डोमेन एज लो एज 2500 PKR पर 2 ईयर, 2 ईयर के इतने कमा रहे हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा मार्जिन रखा है इन्होंने, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने डॉट पीके की डोमेन उठानी है, ठीक है, तो आप यहाँ से उठाएं, बनस्पत आप पीके नेक्स्ट से उठाएं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डॉट पीके की कोई भी डोमेन आपको और जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। या तो पीके नेक पे मिलेगी या फिर यहाँ मिलेगी भी, और या होता है और भी कोई बेच रहा हो। अच्छा, अब हम आते हैं होस्टिंग पे। हम थोड़ा सी बात करते हैं होस्टिंग पे। जैसे हम नेम चिप का बोलते हैं, अब नेम चिप से पढ़ते हैं होस्टिंग। यहाँ हम आते हैं, इस तरह पी होस्ट का ही देख लेते हैं कि ये शेयर्ड होस्टिंग है। वर्डप्रेस होस्टिंग तो इस पे आ जाता है। अच्छा, ये देखें, इन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये देख रहे हैं, डेडिकेटेड सीपीयूज, डेडिकेटेड रॉ। अब इसमें से कौन सी चीज आपने की सारी चीजें देखनी है, ठीक है। आपने सारी चीजें नहीं देखनी है, आपने सिर्फ ये देखना है कि डिस्क स्पेस कितनी है, पहली चीज आपने ये देखनी है, ठीक है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, एस एस डी स्पेस।
पहले आपने ये चीज देखनी है, ठीक है। डिस्क स्पेस जो है वो याद रखिएगा, एट लीस्ट एट लीस्ट 20 GB तो हो, ठीक है। 20 GB डिस्क स्पेस जो है वो अच्छी समझी जाती है, ठीक है। अभी हम नेम चीप का देख लेते हैं कि नेम चीप क्या बेच रहा है हमें। शेयर होस्टिंग पे आते हैं। अच्छा ये देखें, 20 GB SSD दे रहा है आपको, तो ये बेटर एक वो है पैकेज, ठीक है। 20 GB SSD आपको दे रहा है, स्टोरेज आपको 20 GB की दे रहा है, ठीक है। 20 GB डेटा इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज की, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या लिखा है, अनमीटर्ड SSD, और यहाँ लिखा हुआ है 50 GB SSD। अनमीटर्ड से क्या मुराद है, किसी को कोई आप पता है कि इससे क्या मुराद है, अनमीटर्ड से क्या मुराद है? कोई भी स्टूडेंट जो माइक ओपन करके कहना चाहे कि भाई ये चीज मुझे पता है और वो बताना चाहे, वो बता सकता है। अच्छा हाँ जी सर। जी, अच्छा ठीक है, किसी को नहीं पता। देखें, अनमीटर्ड का मतलब ये नहीं है, इसको पहले मैं समझता था कि अनलिमिटेड होता है, ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होता। अनमीटर्ड का मतलब ये होता है कि भाई किसी एक मैट्रिक्स के हिसाब से ये लोग आपका नापेंगे, और उस मैट्रिक्स के हिसाब से आपको ये स्टोरेज देंगे, ठीक है। ये इनका अपना मैट्रिक्स है, आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे इतना कोई जरूरत नहीं है, आप ये 20 GB वाली उठा लें, ठीक है। 20 GB वाली अच्छी है, स्टोरेज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहली चीज तो आपने ये देखना है, ठीक है। दूसरी चीज आपने देखनी है कि नंबर ऑफ डोमेन अटैच कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डोमेन अटैच ये कितने हैं, ये देखें। अगर आप गौर से देखें, 30 डे मनी बैक, सी पैनल कंट्रोल, अच्छा ठीक है, 10,000 वर्ड से, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, 5 वेबसाइट पैकेज, 5 वेबसाइट का पैकेज दे रहा हूँ, मतलब आप 5 वेबसाइट कनेक्ट कर सकेंगे, ये 10 वेबसाइट यहाँ कनेक्ट कर सकेंगे, यहाँ 25 वेबसाइट आप कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, ठीक है। ये चीज हो गई। तो आप लोगों ने देखना है कि आपका जो जो भी आपका प्लान है वो कितनी वेबसाइट आपको अटैच करने के लिए दे रहा है, ठीक है। ये चीज आपने देखी। तीसरी चीज लिखा होता है बैंडविड्थ, अभी इन्होंने हटा दिया वो चीज, ठीक है, बैंडविड्थ हटा दिए, लेकिन वैसे पुराने जमाने में बैंडविड्थ होता था, ठीक है। और बहुत सी कंपनी, आपको और कंपनी में मिल जाएगा बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होता है, देखें सीधी सी बात है, बैंडविड्थ जो है वो आपका, अगर लेट से एक खादी, सॉरी खाड़ी खाड़ी की एक सेल लग गई, ठीक है, 80% ऑफ, दुकानों में रश नहीं लग जाएगा अगर इस तरह हो गया, दुकानों में तो रश लग जाएगा। अब एक दुकान 10 लोगों के लिए बनाई गई थी कि 10 लोग एक साथ में आ सकते हैं, अचानक से 50 आ जाए, तो क्या होगा, मारा मारी हो जाएगी वहां पे, ठीक है। मारा मारी हो जाएगी, ठीक है। तो हर बंदे को जगह नहीं मिलेगी, कोई बंदे बाहर खड़े रहेंगे, ठीक है, ज्यादा बंदे बाहर खड़े रहेंगे। तो ये चीज होती है बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ ये बताता है कि एक वेबसाइट कितना लोड उठा सकती है, ठीक है, अगर वेबसाइट को बहुत आराम से समझा जाए, ठीक है। वैसे बैंडविड्थ क्या होता है, सर्वर की नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है, नेट सर्वर की जो नेटवर्क रिसोर्सेज होती है उसको कहते हैं बैंडविड्थ, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे समझना चाहें तो ये समझ लें कि एक वेबसाइट की कैपेसिटी के कितने बंदों को हैंडल कर सकती है, ठीक है, ये बैंडविड्थ है। अब सवाल ये आता है कितना होना चाहिए बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ देखें, शुड बी ग्रेटर देन 10 GB, 10 GB से ग्रेटर बैंडविड्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 GB से ग्रेटर बैंडविड्थ है तो आपकी वेबसाइट ठीक है, ठीक है, आपको कोई मसला नहीं होने वाला, ठीक है, शुरू की वेबसाइट के लिए। अच्छा अभी हमने एक चीज देखी थी यहाँ पे, ये देखें, शेयर्ड वर्डप्रेस, रीसेलर, VPS, डेडिकेटेड सर्वर, माइग्रेट टू नेमचीफ, ये 5-6 तरह की इसने वो बता दिए हैं होस्टिंग। ये हम अलग अलग से इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चीज हम पढ़ेंगे, हमें पता होगा कि भाई ये सारी चीजें हैं क्या, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज आपने देखनी कि SSL सर्टिफिकेट आएगा उस वेबसाइट के साथ या नहीं, ठीक है, आपने ये चीज देखनी है, ठीक है। अगर तो होस्टिंग के साथ SSL सर्टिफिकेट फ्री है तो आपने पकड़ लेनी है वो, अगर कोई एक कोई कॉस्ट है तब भी आप ले लें, उसमें कोई इशू नहीं है। चौथी चीज आपने देखनी है SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा
दूसरी चीज आपने देखनी है कि नंबर ऑफ ईमेल अकाउंट्स कितने मिल रहे हैं, ठीक है। डोमेन बेस्ड मेल बॉक्स ये जो लिखा हुआ है, ये कितने मिल रहे हैं। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे 10 उठा लें, आप चाहें देखिए अनलिमिटेड डोमेन बेस्ड मेल बॉक्स ये अनलिमिटेड दे रहे हैं। अच्छा याद रखिएगा ये अनलिमिटेड दे रहे हैं, लेकिन इनके जो मेल बॉक्स हैं ये चलना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर वो लिखा हुआ है कि 30 मेल बॉक्स अगर आपकी बात तो उन्होंने की है 30 ईमेल की, तो 30 चल रहे होंगे। ऐसा होगा कि आप 10 क्रिएट करेंगे उसमें से 5 बंद हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। हमने ये बात कर ली। ये क्या है, क्या क्या है मैं समझ नहीं। मेल बॉक्स, मेल बॉक्स बस के, अगर आप ये देखें मैं दिखाता हूँ आपको। कभी कभार आपने ऐसी ईमेल देखी होगी, सपोर्ट एट gmail.com, इस तरह की ईमेल देखी होगी। ये जो ईमेल है ये बेसिकली क्रिएट होती है होस्टिंग से, ठीक है। ये आपका होस्टिंग प्लान में होता है। आपका जो भी डोमेन नेम है उसकी एक होस्टिंग, उसकी एक ईमेल बन जाती है, ठीक है। वो आप ईमेल आप यूज कर सकते हैं, जैसे सपोर्ट एट idmpakistan.com। ये एक तो ये एक मेल है उनकी, ठीक है, idmpakistan.com, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ मेल होती है, ठीक है। अच्छा, आप समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह की जो मेल होती हैं वो इस तरह क्रिएट होती हैं, ये सी पैनल में जाकर क्रिएट होंगी, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह क्रिएट करनी है इस तरह की, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है। एसएसएल, जी बिल्कुल ठीक कहा, नो रिप्लाई एट facebook.com, इस तरह की मेल आती होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, ये क्यों जरूरी है। देखें, अगर आप थोड़ा सा आपने व्हाट्सएप यूज किया हो तो उस पर लिखा आता है दिस चैट इज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, ये लिखा आता है। अब इसका मतलब क्या है, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होने का मकसद क्या है। हमने ये तो देख लिया कि भाई एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। अच्छा, एक स्क्रीन आपको शो नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुकिएगा, आपको स्क्रीन शो हो जाएगा, या पता नहीं आपको शो हो रहा है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको लिख लूँ। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, ठीक है। अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी। अच्छा, अभी हम जरा पेंट खोलते हैं। लेट्स से ये एक वेबसाइट है, ये एक बंदा है, और ये सर्वर है, और ये दूसरा बंदा है। अच्छा, सेफ फ्रॉमर्स आप कहते हैं, सेफ फ्रॉम हैकर्स, ठीक है। देखिए हैकिंग हो जाती है उसका, इससे कोई मतलब नहीं होता। हैकिंग अगर हैकिंग करने वाले कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आप लिखते हैं अपना, अपना कोई भी नाम, अदनान लिखते हैं लेट्स से। अदनान का मैसेज इनके पास जाएगा, व्हाट्सएप वालों के पास। व्हाट्सएप वाला मैसेज देख लेगा और फिर आपको मैसेज भेजेगा इधर, तो ये ए यहाँ रिसीव हो जाएगा इस तरह। अगर तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ना हो तो आपको इस तरह नजर आएगा, ठीक है। ए इनके पास भी जाएगा, व्हाट्सएप वालों के पास भी जाएगा, और फिर व्हाट्सएप वाले आगे भेजेंगे उसे। एंड टू एंड स्क्रिप्टेड ये होता है कि यही नाम यहाँ ए जो है, ये मैं लिख भी देता हूँ, ए आपने लिख के भेजा किसी बंदे को, ये यहाँ गया, लेकिन इनको नजर नहीं आया, इनको नजर आया एक्स एक्स एक्स, इनको डबल एक्स किया नजर आ गया, ठीक है। और ये जब यहाँ गया तो ये इसको ये नजर आ गया। ये कहता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, ठीक है। तो जो भी वेबसाइट एसएसएल सर्टिफिकेट निकालती है, इसका मतलब ये है कि जब आप कार्ड डिटेल डालेंगे तो जो सर्वर को आपकी कार्ड डिटेल नजर नहीं आएगी, बस उस बंदे को नजर आएगी जिस बंदे को आपने कार्ड डाला है, ठीक है। उस बंदे पे नजर आएगा। तो एसएल सर्टिफिकेट ये आपको श्योरिटी देता है, ठीक है। ये मतलब होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड का, और यही आपको प्रोटेक्शन एसएसएल सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कहेंगे हैकिंग नहीं होती, देखिए हैकिंग हो जाती है, हैकिंग करने वाले कर देते हैं, ठीक है। वो इसलिए नहीं बैठे होंगे कि यार चलो इसने एसएसएल लगा लिया, हैकिंग नहीं करते। हैकिंग करने वाले कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी, यहाँ तक हो गया, हमने एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड पढ़ लिया, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी होस्टिंग, होस्टिंग की हम बात कर लेते हैं,
ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, दो होस्टिंग कंपनीज आपने सुनी होगी उसका नाम, लेकिन आपने यूज नहीं करनी। पहली होस्टिंग कंपनी का नाम है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो ये होस्टिंगर। बहुत सस्ती है, लेकिन फिर सस्ती के हिसाब से फिर इनका पैकेज भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, होस्टिंगर पहली कंपनी ये, और दूसरी कंपनी है GoDaddy। इनसे आपने नहीं खरीदना। ठीक है, होस्टिंग या डोमेन किसी चीज की आपने ट्रांजेक्शन इनके साथ नहीं करना। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, स्टोरेज याद रखिएगा, आप लोग के स्टोरेज जो है वो 20 GB का, वो ठीक है। ठीक, 20 GB अगर आपने स्टोरेज रखी हुई है तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, होस्टिंगर एक फेमस यूट्यूबर है, उसकी होस्टिंग है। देख, अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, होस्टिंगर के बारे में। लेकिन जो कंपनी है वो बड़ी बकवास सी है। ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं है होस्टिंगर। ठीक है, मुझे इतनी पसंद नहीं। अच्छा, उमर साहब ने तो मैसेज किया, मैं देख लेता हूँ जरा क्या मैसेज है। ये सर्टिफिकेट लगता कैसे है साइट पे, देखिए मैं बताऊंगा ये साइट पे कैसे लगता है सर्टिफिकेट। ये थोड़ी आगे की बात है। ठीक है, मैं आप लोगों से कहूंगा, लेकिन अभी आप समझ रहे हैं कि सर्टिफिकेट होता क्या है, वो आप समझ लें। लगता कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो एक कुछ भी नहीं होता, HTTPS होता है। ठीक है, और अगर नहीं लगा होगा तो HTTP हो जाएगा, बस ये फर्क होगा, और कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, याद रखिएगा, एक बार आपने होस्टिंग और डोमेन अगर होस्टिंगर से ले ली है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी जिंदगी उनके साथ रहना पड़ेगा। आप होस्टिंग अपनी शिफ्ट भी करवा सकते हैं किसी भी टाइम, किसी भी कंपनी में आप शिफ्ट करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि डोमेन लॉक लगता है, हर कंपनी डोमेन लॉक लगा लेती है। जो GoDaddy है वो 3 महीने का डोमेन लॉक लगाती है। इसका मतलब ये है, आप डोमेन ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, डोमेन ट्रांसफर होने के लिए 7 दिन लगते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। ठीक है, 7 दिन आपको लग जाएंगे डोमेन ट्रांसफर में। और फिर आपको, अगर आपकी डोमेन ट्रांसफर अनसक्सेसफुल होती है, तब भी जो कंपनी, आप अगर आप नेम, अगर आप GoDaddy की डोमेन ली हुई है और आप नेम चीफ से ट्रांसफर कराने वाले हैं, और कोई मसला होता है कि वो ट्रांसफर नहीं हो पाती, तब भी आपका $1 कट जाएगा। याद रखिए, जो वो मेहनत करते हैं, ठीक है, उसका $1 कट जाएगा आपके अकाउंट से। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब याद रखिएगा, होस्टिंग और डोमेन क्या आप खरीद के देंगे या ये क्लाइंट खरीदेगा? अच्छा, डोमेन ट्रांसफर कैसे, देखिए बात करेंगे। अभी अभी तो हमने डोमेन खरीदना नहीं सीखा, तो अभी हम डोमेन ट्रांसफर पे क्यों आएंगे? अभी हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर हम पढ़ेंगे कि डोमेन ट्रांसफर कैसे होता है। हम फिर पढ़ेंगे कि बैकअप किस तरह लेते हैं वेबसाइट का, वो सारी चीजें हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन वो आगे की एक फिल्म है, अभी हम इस चीज पे नहीं जाते हैं। अब ये सवाल ये होता है कि भाई, ये होस्टिंग खरीदेगा कौन? ये आपका काम है या फिर जो आप क्लाइंट है वो उसका काम है? देखिए, सीधी सी बात है, जो अगर आपने कभी घर बनवाया हो, तो वो घर बनवाने वाला जिसको आप ठेका देते हैं, वो आपसे ये तो नहीं कहता कि सर जी इतनी ईंटें लगेंगी, इसके पैसे इतने होंगे, इतनी बजरी लगेगी, इतना पैसे, उसके पैसे इतने होंगे। वो ये तो नहीं बोलता आपसे। वो डायरेक्ट आपसे डिमांड करता है, भाई इतने पैसे लगेंगे। आप वो आप काम आप पैसे दे, तो अब आपको ना पता हो कि आप कितनी ईंट लग रही है, ना आपको ये पता हो कि कितनी बजरी लग रही है। आप जो है सिर्फ घर बन के आ जाता है आपका। तो आपने करना भी ऐसे है। ठीक है, आपने जो क्लाइंट को आपने जो प्राइस बतानी है, उसके अंदर आप डोमेन और होस्टिंग की प्राइस डाल के बताएंगे। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, अगर फॉरेनर क्लाइंट है तो वो डोमेन होस्टिंग खुद बाय करके देगा आपको। लेकिन अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है, उसको तो समझ नहीं है और डोमेन होस्टिंग की, तो वो आपको ही अरेंज करना पड़ेगा अपने पैसे से निकाल के। मतलब अगर आप 15,000 मांग रहे हैं, उसमें से 6,000 की डोमेन होस्टिंग आ रही है, तो आपके बचे 9,000। ठीक है, तो आप चाहें तो 21,000 मांग लें ताकि आपके 15,000 बच जाए। ठीक है, तो वो आपके ऊपर, आप किस तरह करना चाहें। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम छुट्टी देते हैं आप लोगों को। टाइप्स ऑफ होस्टिंग। ठीक है, ये क्या है? जैसे हम यहाँ पे आए थे, हमने यहाँ पे होस्टिंग पे रखा था, तो ये हमें दिखा रहा है शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर, माइग्रेट टू नेम चीफ। ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। ठीक है, ये 6 चीजें हमें दिखाई। अब हम जरा एक एक पढ़ते हैं। शेयर्ड होस्टिंग क्या है? अच्छा, याद रखिएगा, एक जगह आपको शेयर्ड होस्टिंग नजर आएगा, एक जगह आपको वेब होस्टिंग नजर आएगा। ठीक है,
वेब होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग एक ही होस्टिंग होती है, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए भी हमें एक पेंट यूज करना पड़ेगा। आप लोगों की शेयर्ड होस्टिंग होती क्या है, ये एक सर्वर है और ये एक शेयर्ड होस्टिंग की एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये पूरा सर्वर है। ये आपको पिक्टोरियल में ज्यादा समझ में आएगा, वरना आपको थोड़ा वीपीएस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में फर्क नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये मान लें ये सारी होस्टिंग, ये सारे पार्ट बन रहे हैं इसके। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। ये जो एक एक ब्लॉक है ना, ये शेयर सर्वर है, ठीक है। इतने लोग एक सर्वर को शेयर किए हुए हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है शेयर्ड होस्टिंग की, ठीक है। कि एक सर्वर, ये सर्वर एक ही है लेकिन उसके बहुत सारे पार्ट्स हो गए, ठीक है। जैसे आप एक अपार्टमेंट लेते हैं, ठीक है। तो एक अपार्टमेंट में कितने सारे, सॉरी एक बिल्डिंग में कितने अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये उसकी एग्जांपल लगाना है, शेयर होस्टिंग की एग्जांपल एक तरह से हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया वो शेयर होस्टिंग होती है, सर्वर एक ही होता है लेकिन उसमें यूजर बहुत होते हैं, ठीक है। ये हो गए शेयर होस्टिंग। अब हम दूसरी होस्टिंग देखते हैं। अच्छा, शेयर होस्टिंग और वेब होस्टिंग एक ही चीज है, तो आप लोग से कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अब ये आते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। ये क्या चीज है वर्डप्रेस होस्टिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बेसिक है। देखें, अगर आप लिख दें, अगर आप एक जैकेट लें, ठीक है, और उस पर लिख दें बारबी गर्ल, तो मुझे बताएं क्या वो जैकेट कोई बंदा खरीद सकेगा या नहीं, कोई मर्द खरीद सकेगा या नहीं, या खरीदेगा या नहीं, ये बताएं मुझे जरा। नो सर। ठीक है, नहीं खरीदेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है उस पर लिखा हुआ बारबी गर्ल है, ठीक है। तो वो क्यों खरीदेगा, ठीक है। वर्डप्रेस होस्टिंग जो होती है ये भी एक तरह से बारबी गर्ल की एग्जाम्पल ही है, ठीक है। बारबी का वो क्या है, वर्डप्रेस होस्टिंग वर्डप्रेस के लिए ही बनी गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है, तो आपने वर्डप्रेस होस्टिंग लेनी है, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ इसमें ये फर्क होता है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ आता है आपकी वेबसाइट पे, तो आपको मजीद आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको क्या नाम क्या कहते हैं उसे, आपका वर्डप्रेस होस्टिंग जो है वो आपका पहले से वर्डप्रेस जो है पहले इंस्टॉल हुआ होता है, बस फर्क है, ठीक है। अब हम आते हैं रीसेलर होस्टिंग। ये क्या होता है, किसी को कोई आइडिया रीसेलर होस्टिंग क्या होता है? रीसेलर तो वो होते हैं जो मतलब कंपनी से बाई करते हैं और फिर दोबारा मतलब क्लाइंट्स को सेल करते जी ऐसा ही, रीसेलर का मतलब वही है कि रीसेल कर रहे हैं, ठीक है। आपने कोई, आपने एक कंपनी बना ली होस्टिंग की, ठीक है। और आपने वो कंपनी बेचने के लिए आपने वो, जिस तरह एक आपने माल उठा लिया, आईफोन उठा लिया बहुत सारे एक कंपनी से, अब आईफोन बेच रहे हैं। अच्छा, अगर वर्डप्रेस साइट किसी और पे होस्ट कर सकते हैं, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। वर्डप्रेस साइट, देखें आप शेयर्ड होस्टिंग पे भी वर्डप्रेस बन सकता है, इस पे कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। वर्डप्रेस वर्डप्रेस होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप शेयर होस्टिंग लगा के भी आप वर्डप्रेस सॉल्व कर सकते हैं उस पर, ठीक है। अच्छा, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम रीसेलर होस्टिंग करते हैं। रीसेलर होस्टिंग जो है वो होती क्या है, वो होती ये है कि एक बंदा जो है वो होस्टिंग ले लेता है और उस होस्टिंग को बेच देता है। बेचता कैसे है, मतलब जिस तरह एक ये कंपनी है बी होस्ट, ये क्या करते थे पहले, ये करते थे कि ये लोग होस्टिंग जो है नेम चिप से खरीद ली और इसको अपने चिप पे लगा दिया, ठीक है। नेम चिप से 2 रुपए खरीदी, यहाँ 10 रुपए की बेची, 10 रुपए बेच के ये लोग प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। इन लोगों ने बहुत टाइम इस तरह किया। अब इनके अपने सर्वर्स हैं, अब इनका काम बड़ा से चल गया, तो इनके अपने सर्वर्स हैं। लेकिन आप लोग ये समझ लें कि ये लोग भी करते थे रीसेलर होस्टिंग, ठीक है। जो भी कंपनी शुरुआत करना चाहे, जो बंदा शुरुआत करना चाहे होस्टिंग, ठीक है,
वो जो है वो ये काम कर सकता है, ठीक है। वो रीसेलर होस्टिंग कर सकता है। रीसेलर होस्टिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको रीसेलिंग है। अब हम आते हैं वीपीएस होस्टिंग पे। वीपीएस होस्टिंग क्या है? देखिए, वीपीएस होस्टिंग कुछ भी नहीं है। वीपीएस होस्टिंग जो है वो सिंपल है कि अगर आपके घर है, ठीक है, घर में आपके दो पोर्शन बने हुए हैं, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले, ठीक है। ये एक एग्जांपल है वीपीएस होस्टिंग। मतलब एक एक सर्वर है लेकिन उसके यूजर दो या चार हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सर जी ये भी तो ऐसे ही था कि एक सर्वर थे, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स थे, ठीक है, मुख्तलिफ यूजर थे, ये भी तो ऐसा ही है। तो वीपीएस होस्टिंग और शेयर होस्टिंग में फर्क क्या हुआ, किसी को पता है? वीपीएस होस्टिंग और शेयर होस्टिंग, जब मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि एक सर्वर के डिफरेंट यूजर होंगे, वो वीपीएस होस्टिंग है, और इसके अंदर भी वही चीज है। तो मुझे बताएं फर्क क्या हुआ इन दोनों में, कोई फर्क है भी या नहीं? सर वीपीएस तो आरडीपी को बोलते हैं, वो इसमें होगी। वीपीएस किसको बोलते हैं, समझे नहीं आपको? आरडीपी होती है जो। चले मैं बता देता हूँ वीपीएस होस्टिंग होता है क्या है। मैं आई होप सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। वीपीएस होस्टिंग क्या होता है, अब ये जैसे ये सर्वर है, तो इसके सिर्फ चार यूजर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे यूजर्स थे, यहाँ पे सिर्फ चार यूजर्स हैं, ठीक है। तो डेटा जो है वो ज्यादा मिलेगा ना इन लोगों को। तो ये कहलाएगी वीपीएस होस्टिंग की एग्जाम्पल, ठीक है। वीपीएस होस्टिंग अब आपको बेटर समझ में आ गया होगा वीपीएस होस्टिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखें शेयर्ड होस्टिंग में कितने सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन जो वीपीएस होस्टिंग है उसके डेडिकेटेड सर्वर को सिर्फ चार लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब हमारी आखिरी की दो रह गई। पहले बताता हूँ माइग्रेट टू नेम चीप ये क्या है। ये सीधी सी बात है, माइग्रेट कह रहा है कि भाई हिजरत करो नेम चीप पर। अगर आपने अपनी होस्टिंग कहीं और से बाई की हुई है और आप चाहते हैं कि नेम चीप वाले अब आपका होस्टिंग संभालें, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे और माइग्रेट टू नेम चीप, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप, आपकी जो होस्टिंग है वो इनके नाम हो जाएगी, ठीक, इनके थ्रू आप करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा माइग्रेट टू नेम चीप, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डेडिकेटेड सर्वर की बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत से टाइप्स हैं, ठीक है, होस्टिंग की, लेकिन याद रखिए वो टाइप्स नहीं है, वो एक कैटेगरीज है, ठीक है। टाइप्स यही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ होस्टिंग हो सकता है मुख्तलिफ किस्म की, जैसे क्लाउड होस्टिंग जिसको कहते हैं वो एक होस्टिंग है, ठीक है। और भी मुख्तलिफ तरह की होस्टिंग है, वो कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक एक दो बड़ी हैवी किस्म की होस्टिंग होती हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं, याद आया तो मैं बताऊँ आप लोगों को। ये वो जो होस्टिंग है वो सिर्फ बड़े लेवल के लिए यूज होती है, ठीक है। उससे आपको काम नहीं होता, लेकिन नाम मेरे ज़हन से निकल गया है अभी कौन सा, अभी आता है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ अगर मुझे नाम याद आ गया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर क्या है? डेडिकेटेड सर्वर जो है वो बेसिकली, अच्छा, डेडिकेटेड सर्वर जो होता है वो आपकी, मतलब जैसे ये सर्वर है, जैसे हम एक एग्जांपल देख रहे थे, ये वाले नहीं, ये एक डेडिकेटेड सर्वर की एग्जांपल है। ये एक सर्वर है, और इस सर्वर को पूरा एक ही वेबसाइट यूज कर रही है, इस पूरे सर्वर को एक ही वेबसाइट यूज कर रही है, ठीक है। तो ये कहलाएगा डेडिकेटेड सर्वर की एग्जांपल, ठीक है। क्योंकि एक ही सर्वर है और वो एक सर्वर हर पूरी पूरी एक ही वेबसाइट यूज कर रही है, ये एक एग्जांपल है डेडिकेटेड सर्वर की। अरे क्लाउड होस्टिंग छोड़ दें अभी, ठीक है, अभी हम क्लाउड होस्टिंग में नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दो जो तीन होस्टिंग है जो कि हाई लेवल की होस्टिंग है, एक है कोलोकेशन होस्टिंग, दूसरी है क्लस्टर्ड होल्डिंग होस्टिंग, और तीसरी है ग्रिड होस्टिंग, ठीक है। ये तीन होस्टिंग है, ये जो है हाई लेवल की होस्टिंग होती है, ठीक है। यहाँ तक बात पहुंचती ही नहीं है बहुत सी, ठीक है। अगर आपकी बहुत ही बड़ी अच्छी बहुत ही जबरदस्त साइट है, उसमें बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, और बहुत ही हाई लेवल का काम है आपका, बहुत यूट्यूब जैसी वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब आप चले जा रही है उस पर वीडियो, ठीक है, इस तरह की अगर आपने संभालनी है तो वो
कोलोकेशन, क्लस्टर्ड या ग्रिड होस्टिंग की तरफ आप जाएंगे, उसके चार्जेस भी बड़े होते हैं, ठीक है, वो आप बाय करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिकली सारा होस्टिंग का मैंने बता दिया आप लोगों को, सही है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी को कोई चीज ना समझ में आई? देखिए, क्लाउड होस्टिंग जो है वो कैटेगरी है, ठीक है। ज्यादा शेयर वाली कौन सी है? ज्यादा शेयर वाली जो है ये वाली, ये अगर आप देख रहे हो इस होस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ये वाली जो है ये कहलाती है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। अच्छा, स्टूडेंट की तरह क्लियर हो गया काफी? क्या सर्वर की टाइप भी होती है? देखिए, सर्वर की टाइप नहीं होती, सर्वर एक ही तरह का होता है। अब उसके पार्टीशंस पे फर्क होता है, ठीक है। एक सर्वर 25 साइड यूज कर रही हो, एक सर्वर 4 साइड यूज कर रही हो, एक सर्वर को एक साइड यूज कर रही हो, ठीक। सर्वर की टाइप तो मुझे नहीं पता, वैसे नहीं होती सर्वर की टाइप, जहां मुझे लगता है सर्वर एक ही तरह का होता है, 4.5 लाख रुपए का मिलता है, ठीक है, इतना मुझे पता है, ठीक है। लेकिन ये समझ लें कि सर्वर को यूजर जो यूज कर रहे हैं उनकी टाइप में फर्क होता है, ठीक है। कभी एक सर्वर को 4 लोग यूज करेंगे, कभी सर्वर को 10 लोग यूज करेंगे, कभी 50 लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सर्वर टाइप बताई आपको, उसमें फर्क है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब हम क्लास को खत्म करने लगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो, आपकी क्लास का मजा आया हो आज की क्लास। अच्छा, कल भी शायद आप लोगों की क्लास हो, ठीक है, तो रेडी रहेगा अगर मैं आप लोगों को बोल दूँ कि कल क्लास है, ठीक है। मैं आपको सुबह 5-6 बजे तक इन्फॉर्म कर दूंगा अगर आप लोगों की क्लास होगी। सर, वर्डप्रेस और रीसेलर बता दें। देखें, अगर आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस पे, अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट आपकी जैसे ही वेबसाइट आपको मिले उस पर वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल हुआ हो, तो आप वर्डप्रेस होस्टिंग पे जाएंगे। रीसेलर होस्टिंग क्या होती है? एक होस्टिंग लेके दूसरे को भेज दी। आप एक कंपनी से होस्टिंग ले लें और दूसरे बंदे को महंगे दाम पे भेज दें, ठीक है, ये कराते हैं रीसेलर होस्टिंग। कल की क्लास किस चीज पे होगी? देखें, कल की क्लास का कल ही डिसाइड करेंगे, मेरा ख्याल है हम एससी टेक्निकल एसईओ को कवर करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। आई होप यू आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है? किसी का सवाल रह गया हो तो वो पूछ सकता है। अगर अब भी किसी को किसी साइड टाइप में कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, बस आज की हम क्लास को खत्म करते हैं, मेरे ख्याल किसी को कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो हम बस आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो और आप कल से रेडी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह, मुझे दीजिए इसके साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।